झांसी में हिंदूवादी नेता और राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजरिया पर विगत 5 रोज पहले कुछ लोगों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था, परंतु नाम दर्ज रिपोर्ट होने के बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण अंचल ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना नवाबाद क्षेत्र की बैंकर्स कॉलोनी निवासी अंचल अरजरिया ने आज प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि मुझ पर प्राणघातक हमला हुआ है और मैंने आरोपियों के नाम सहित रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के 5 दिन बीत गए हैं, परंतु अभी तक किसी तरह की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने विस्तार से घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विगत 28 मार्च शाम को एक कार्यक्रम के सिलसिले में वह सिपरी बाजार निवासी अपने मित्र राजेंद्र दुबे के साथ किसी काम से लहर की देवी मंदिर गए थे और शाम को 7 बजे जब मंदिर से लौट रहे थे तो कुछ ही दूरी पर अत्री गार्डन के सामने एक सफेद रंग की कार जिसमें 4 लोग बैठे थे, उन्होंने एक्टिवा में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गए। तभी 4 लोग उतरे और अंचल के साथ मारपीट करने लगे और उन्हें अपनी कार में डालकर मारपीट करते हुए ले गए और पहुंच नहर के पास पहुंचे, जहां पर पहले से 4 और लोग मौजूद थे। सभी ने मिलकर अंचल के साथ बुरी तरह से मारपीट की और उनकी सोने की अंगूठियां, नकदी, मोबाइल फोन लूट लिए। सभी लोग अंचल को मरणोअवस्था छोड़कर चले गए। अंचल किसी तरह थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी, परंतु पुलिस ने घटना के एक दिन बाद बजरंग दल नेता विनोद अवस्थी के पुत्र विश्रांत अवस्थी व विकास अवस्थी, रवि यादव, सारस्वत पंडित के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बोला है, क्या मुद्दा है? देखिए 28 तारीख को आप सभी को पता है हमारे ऊपर जानलेवा प्राणघातक हमला हुआ और मार के फेंक दिया गया। किसी तरह से वहां से बच के आए। एफआईआर लिखाई गई है, अभी तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि ऐसी घटनाओं में तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। सारे जितने भी संगठन हैं, जहां जहां भी हम काम करते, सबके अंदर बहुत ज्यादा उबाल है, लेकिन हमारी सोच ये है कि जो काम हो रहा है प्रशासन जल्दी से उनको अरेस्ट करे, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाए जहां पर उनको जाना चाहिए। पूरी घटना कहाँ की है, कब हुई? घटना 28 तारीख की है। 28 तारीख की शाम को करीब 6:45 पर हम मंदिर से निकले। रामनवमी की यात्रा निकलनी थी, उसकी मीटिंग में गए हुए थे। वहीं से लोगों ने रेकी करी और थोड़ी आगे ही बढ़े और कार ने टक्कर मार दी। हम टक्कर लगने से गिर गए, लाठियां मारने लगे, उठा के कार में डाल दिया, अपहरण कर लिया, ले गए। जो अंगूठियां पहने थे वो खींच ली, बाकी का और सामान 3600 रुपये जेब में से निकाल लिए और मरणासन हालत में बिल्कुल ये समझ लिया कि हम मर गए हैं और छोड़ करके भाग गए। तो इसके बाद तहरीर दी गई। तहरीर के बाद में 29 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से आज तक की जो प्रक्रिया है, आप देखिए, छोटी सी एप्लीकेशन दी जाती है तो पुलिस घर वालों को बैठा लेती है, लेकिन इतने बड़े कांड हो जाने के बाद में भी आप देखो कि अगर मान लो वो फरार हैं तो उनके घर के लोगों को बैठा लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पर पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन इस पर ना एक्शन लेना कहीं ना कहीं प्रश्न है। और वो एसएसपी को अपनी दीदी कहते हैं। ये एसएसपी मैडम सुधा सिंह हमारी दीदी हैं। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये इतनी बड़ी घटना है कि ये निश्चित रूप से आप मानिएगा प्रशासन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जहां योगी जी, मोदी जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस अपराध के ऊपर, और इस प्रकार से 6-6 दिन निकल जाने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी ना होना, उनके ऊपर कोई एक्शन ना होना, परिवार या दोस्तों में से किसी को ना बैठाला जाना, निश्चित रूप से झांसी प्रशासन के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहा है। और एक हमारे जब महामंत्री जी ने ऊपर से फोन किया तो ऐसा बताया उन्होंने, एसएसपी ने, कि कुछ भाजपा के नेता लगे हुए हैं, रोक रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम सब कर चुके थे। तो ऐसा तो कोई भाजपा का नेता है नहीं। किसी का भी चुनाव हुआ कभी भी, चाहे अनुराग शर्मा लड़े हों सांसद का, चाहे रवि शर्मा लड़े हों, चाहे राजीव पारीचा लड़े हों, या जो भी कोई चुनाव लड़ाओ, चाहे बिहारीलाल आर्य लड़े हों, हम अपनी पूरी ताकत के साथ में निस्वार्थ भाव से सबके साथ लगते हैं। कभी हमने किसी से ना 1 रुपया लिया। और चूंकि हमारी ताकत बढ़ रही है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उस ताकत की खलबली है और उसको लेकर के ये हमला किया गया है कि हम धार्मिक कार्य ना कर पाए। हैदराबाद बिरयानी का मामला भी आपको पता है, तो उसको लेकर भी उसकी दुकान खुलवा दी गई थी, हमने उस दुकान को पुनः बंद करा दिया। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि हमारी भाजपा नेताओं से भी बात हुई, तो देखने भी आए, विधायक जी आए थे, रवि शर्मा जी, बाबूलाल तिवारी जी आए, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई इस तरह से हमारे विरुद्ध है। अब क्यों प्रशासन इस बात को कह रहा है, क्यों डीएम एसपी इस पर, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद कानून व्यवस्था जिले का विषय होता है, डीएम एसपी दोनों पर प्रश्न लग रहा है कि क्यों इनको लेकर के कठोर एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी तक। तो यही सब मुझे कहना था आप लोगों से
और इसको लेकर के भी संगठन सारे बहुत उबाल में हैं, झांसी की जनता उबाल में है, और हो सकता है कुछ नहीं होगा तो हम जैसी स्थिति में हम चल नहीं पा रहे हैं अभी, और बहुत दिक्कत है बोलने में, लेकिन नहीं होगा तो एक दो दिन में हम डीएम साहब के सामने जाके लेट जाएंगे और सारे लोग वहीं जाकर के जो कुछ होगा वहीं होगा। अंचल जी, जिन लोगों ने हमला किया कौन लोग थे? वो हमने नामजद रिपोर्ट कराई है। विनोद अवस्थी के लड़के थे। विश्रांत अवस्थी कंपू पहलवान है, उन्हें पहलवानी ज्यादा है। और विकास अवस्थी है, एक रवि यादव थे, एक ध्रुव पंडित हैं। ये सब इलाहाबाद से आए हुए हैं, प्रयागराज से, और झांसी में आकर के हुक्का बार चलाना और सेक्स रैकेटों को चलाने से ये सब इनके काम है। इसको लेकर के हमने शिकायत करी थी, हो सकता है उसका भी बुरा मानते हो। तो हमें लगता है कि प्रशासन को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ना तो भाजपा के नेता जो मोदी जी की नीतियां, योगी जी की नीतियां, उसके विरुद्ध जा सकते हैं, और ना ही प्रशासन उसके विरुद्ध जा सकता है। फिर क्यों इतनी हीला हवाली की जा रही है? ये बात कहीं ना कहीं समझ से परे है। इतना संरक्षण क्यों मिल रहा है? इसके पूर्व में भी दिनांक 13 फरवरी को यही घटना हुई थी, जिसको स्वयं आनंद सिंह ने स्वीकार किया कि हाँ घटना हुई है। उसके बाद में भाजपा के नेता आशीष उपाध्याय जी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी कहा हाँ भाई साहब, हम थाने में बैठे थे, इन लोगों ने गलती कर दी। एक काली स्कॉर्पियो से ही टक्कर मार के लड़के को उठाने का प्रयास किया, हेमंत को, उसकी गाड़ी के आगे राष्ट्रभक्त लिखा था बुलेट पे, और अर्पित शर्मा, दीपक वर्मा को मोटरसाइकिल में टक्कर मारी पीछे से, जिस तरह से हमें मार करके उठा के ले गए थे। लेकिन पीछे से लोग चिल्ला गए तो छोड़ के भाग गए। 13 फरवरी की घटना की रिपोर्ट अगर पुलिस दर्ज कर लेती, उन्होंने कहा उच्चाधिकारियों के निर्देश हम नहीं कर पा रहे, आनंद सिंह ने स्वयं स्वीकार किया। और अगर घटना नहीं हुई है तो हम कह रहे हैं वो हनुमान जी की मूर्ति पर जाके अरे बच्चों की कसम खा जाएंगे घटना नहीं हुई है। किस दबाव में आखिर एफआईआर नहीं लिखी? 13 की एफआईआर लिख जाती तो हमारे ऊपर जो हमला होगा वो नहीं होता, ये निश्चित रूप